नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। नमस्कार श्रोताओं। तो आप सोच रहे होंगे ये आवाजें कहां से आ रही हैं। ये आवाज आज हम उस मंजर को आपको बता रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जब रात में हुआ है उस समय पाकिस्तान में रहा होगा। भारतीय मिसालों की कुछ ऐसी ही आवाजें पाकिस्तान में गरजी होंगी और लोगों के दिल बहल गए होंगे, लोगों के दिल बैठ गए होंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं उस फौज के वो एक अधिकारी, वो एक सैन्य ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तान को कारगिल की लड़ाई में मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि घर में घुस के मारा। आज पाकिस्तान के साथ भारत ने वही अपनी सैन्य शक्ति को दिखलाया है और 25 मिनट की जो रात में ये लड़ाई हुई, ये पाकिस्तान को नस्ल नाबूद करने का एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये ट्रेलर है। तो ये जो ट्रेलर दिखलाया गया है, इसकी शुरुआत हुई रात में 1:05 से और ये चली 1:30 तक। ये न्याय के लिए ये ऑपरेशन चालू किया गया था और आतंक के खिलाफ ये एक नई तरीके की भारत ने रणनीति बनाई है जिसमें किसी भी सैन्य ठिकानों को उन्होंने अपना हमला नहीं बनाया, किसी भी जनता के और पब्लिक के ठिकानों को हमला नहीं बनाया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह दे रहा था और जिस वजह से भारत में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी फैलाई जा रही थी, यहाँ पर आपस में लोगों के बीच में एक जिस तरीके से कार्रवाई करने के लिए भारत में वो लगातार घुसपैठ कर रहा था, उस सब को नस्त नाबूद करने का ये सिर्फ एक छोटी सी कड़ी दिखलाई है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसको नाम दिया गया है और ये आतंकवाद का ये आज काल बना है। तो आज फिर एक बात भारत ने दिखला दिया है कि किस तरीके से वो आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देता है। क्योंकि आपको मालूम है जो पहलगांव हमला अभी हुआ जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए, ये भारत पर हमला नहीं, ये भारत की आत्मा पर हमला था। क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ उसमें जो लोग परिवार के जन थे उनको इस सामने उनके घर के लोगों को मारा गया और वो जो हैं वो भीख मांगते रहे और इसका बदला भारत ने आज 15 दिन बाद लिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सिर्फ पीओके में ही नहीं हमला किया बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के 30 किलोमीटर के अंदर जाकर भी पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर भी हमला किया है और उसको नास्तनाबूद किया है। तो आपको बता दें कि ये मुजफ्फराबाद भी इसमें टारगेट आज रहा है और कोठरी भी रहा है, बरनाला भी रहा है, सियालकोट, मुनीर और बावलपुर में जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने हैं उन पे हम लोगों ने आज हमला किया है रात में। तो पीओके के अलावा पाकिस्तान में भी घुसकर, जैसा कि हमने आपको बताया, मारा है। भारत की सेना ने आतंकवाद को बिल्कुल नामो निशान मिटा देने का जो संकल्प लिया है उसकी ये छोटी सी एक पिक्चर हम भारत की सेना ने दिखलाई है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जो घुसकर मारने की बात पहले कही थी उसको जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उसको आज करके दिखलाया है। तो पाकिस्तान ने अगर कोई ये बात साबित कर दी है कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके की कोई बदमाशी करी तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारत देगा। भारतीय सेना ने जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है उसका भी मुंहतोड़ जवाब होगा। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये रात में हुआ और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उस पर सुरक्षा पहले से ही बहुत तगड़ी कर रखी है। क्योंकि हमने सिर्फ पहलगांव का ही बदला नहीं लिया, हमने ये इससे पहले संसद पर हमला हुआ, उरी पर हमला हुआ, मुंबई पर हमला हुआ और उसके अलावा अक्षरधाम पे हमला हुआ, पहलगांव में अभी हमला हुआ। ये सारे हमलों का हिसाब हम अब लेंगे और हमने लेना अब शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं चुन चुन कर मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो आज चुन चुन कर 9 ठिकानों पे मारा गया है और लोगों को मिट्टी में मिलाया गया है। ओपी मिश्रा जी, ये जिस तरीके का हमला हुआ है ये रात में,
आप कैसा समझते हैं किस तरीके का सैन्य हमला है? ये एक बहुत ही सोचा समझा नपा तुला हमला आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इसमें ये था कि देखिए, लड़ाई शुरू करना आसान होता है, लड़ाई को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लड़ाई के जो फॉल आउट होते हैं उसके बाद में वो कहाँ तक जाएंगे उसको कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इतने दिनों का विचार विमर्श किया गया, इतने सटीकता से और इतने गंभीरता के साथ टारगेट चुने गए, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन इतना प्रिसाइज और इतना सही किया गया है कि किसी भी तरह का स्पिल ओवर ना हो। स्पिल ओवर से आप मतलब जैसे घड़ा भरा होता है तो वो इतने आराम से लेके जाया जाए कि छलके ना बिल्कुल भी बगल के सिविलियंस को या फौजी इंस्टॉलेशंस को या किसी ऐसी जगह पे कोई खतरा ना आए जिससे कि इस वॉर में एस्केलेशन हो। अब आप देखिए, इस वॉर को वैसे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही किया गया है, लेकिन मेजर पार्ट इसमें एयरफोर्स ने लगाया है, जिसमें कि हमने अपने राफेल विमानों का इस्तेमाल करते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स को भी नहीं जगाना था, इसलिए हमने ना तो एलसी पार की और ना हमने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, लेकिन हमने एलओसी से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पार दोनों तरफ अटैक किया है। और उस अटैक के करने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है उसको कहते हैं स्टैंड ऑफ अटैक्स। हमारे हवाई जहाज हवा में गए और उन्होंने अपने एरिया में रहते हुए ही वो मिसाइलें जिन्हें कहते हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, उन मिसाइलों का जो कि राफेल के साथ रहते हैं, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल्स, इनकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तक की होती है। तो इतनी दूर से हमने दूर रहते हुए हमला किया ताकि हम किसी भी प्रकार का एस्केलेशन ना करें, और प्रिसाइज बिल्कुल नाप के तोल के जहां हमने अटैक करना था उनको सोचे समझे तरीके से, और कितने मिसाइल डालने हैं, किसी में हमने 4 मिसाइल मारे हैं, किसी में 2 मिसाइल मारे हैं, किसी में 4 से ज़्यादा मिसाइल भी मारे हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल नपा तुला अटैक था, नपा तुला रिस्पॉन्स था। आज 7 मई को हमने अपना बदला लिया है। ये सिंपैथी केवल वहां से नहीं ली गई, 15 दिन में हमने ये दिखला दिया आज के अपने हमले में कि हमारा आज का हमला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये अटैक था। तो हमने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं देंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो पुलवामा अटैक के बाद कि हम न्याय करके रहेंगे और घर में घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो घर में घुस के मारा है और मिट्टी में मिलाया है, ये आज साबित हो गई। कहने का मतलब आपका वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, अब ये उनकी टॉलरेंस पर डिपेंड करता है कि वो किसको कितना टॉलरेंस इसको लेते हैं। दूसरी बात, उनके पास सपोर्ट कितनी है। तीसरी बात, दूसरे देश जो उनके सपोर्ट में खड़े होने को तैयार हैं वो इस हमारे एक्शन को कितना ऑफेंसिव मानते हैं। अगर वो मानते हैं कि हाँ, अगर वो भी कहीं माने कि भैया यार इतना ज़्यादा तो नहीं किया, तुम आए बिल ला रहे हो, तुम चढ़े जा रहे हो, तुम तो चुप बैठो, तो अगर उनके साथी उनको ये बात बोल देंगे तो रिटेलिएट करने की कभी सोच भी नहीं सकते। या दूसरी बात, दूसरे पहलू पे चलिए जी। भारत की जो आंतरिक इस समय फौजी सेना की शक्ति है जी, चाहे हमारी थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो जी, और चाहे हमारी जो है नेवी हो जी, सबकी शक्ति के बारे में पूरे विश्व के देशों को पता है जी। और उसके आगे जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी ताकतें हैं जी, वो पहले ही हमारे देश के संपर्क में कल से हैं। बिल्कुल। कल से क्या है, ये 15 दिन जी बिल्कुल, जो लोग कह रहे थे, जब ये लोग कह रहे थे 22 अप्रैल के बाद से उसी दिन से कल होगा कल होगा कल होगा, और फिर लोग कह रहे हैं अरे क्यों नहीं हो रहा, अरे लगता अब नहीं होगा। लेकिन देखिए, कोई भी सैन्य जब स्टेप लिया जाता है तो उससे पहले उसकी एक रणनीति बहुत लंबी दूर तक बनाई जाती है। जैसा आपने कहा कि उसके साथी देश उसके साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी देखना होता है। और आज हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमको इंटेलिजेंस इनपुट हमारी है, उसके आधार पे हमने सिर्फ जहां जहां आतंकवादी ठिकाने थे, अभी हमने सिर्फ 9 ठिकानों को लिया है। बिल्कुल, और हम अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम देखेंगे कि इसके अलावा भी जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको हम जरूर टारगेट बनाएं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा है तो हमारी खुफिया एजेंसियों का रहा है।
हमारी फौज की खुफिया एजेंसियों का रहा है, हमारी रॉ जैसी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं उनका रहा है, जिन्होंने हमको इनपुट दिया है और उस इनपुट के आधार पे भारत ने मट्टी में मिलाने वाली बात आज अपनी कहावत को हमारे प्रधानमंत्री मोदी की वो जो उनके शब्द थे उनको आज उन्होंने चरितार्थ किया है। तो कर्नल ओपी मिश्रा जी, आप हरदोई जिले में जिला सैनिक कल्याणी अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि आपने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है लड़ाई में, इसलिए आज आप रेडियो जागो 90.4 FM के में आए और आपने हमारे श्रोताओं को एक लड़ाई कैसे होती है और लड़ाई के समय क्या मंजर रहता है, किस तरीके की सोच रहती है फौजियों की, ये सारी बातें बताई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।